चैप्टर देखिए 7 तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, क्योंकि 5 तक 1 से 5 तक तो इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। छठा 7वां वीडियो बना हुआ है आपके यूट्यूब चैनल पूजा क्लासेस जोधपुर। मैं आपको चैप्टर 8 से लेकर 14 तक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। 15वां 16वां 17वां 18वां आपके उसमें दे रखे हैं सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सारे सॉल्यूशन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें मैं सिर्फ आप, क्योंकि अभी इतना समय नहीं बचा है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। सारे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5। देखिए उदाहरण 1 भी मत छोड़ना। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना। उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना। 8 उदाहरण है, 8 के 8 उदाहरण मिला लेना। 7वां 8वां इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपके विविध के अंदर, ये हैं चैप्टर 8 विविध, एक सीधा चैप्टर है। 8 उदाहरण है, 8 उदाहरण मिला लेना। 12वां सवाल आप मिला लेना। कौन सा? 12वां विविध का, 15वां विविध का, 18वां विविध का, 23वां विविध का, 26वां विविध का और 28वां विविध का। ये इतने ही सवाल आपको मिलाने इस चैप्टर में। 100% इसी में से पेपर आएगा आपका, ठीक है ना। आगे देखिए चैप्टर नंबर है 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का एक सवाल आएगा। देखिए उदाहरण नंबर आपको मिलाना है, दूसरा, चौथा, 5वां इम्पोर्टेंट है, छठा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% आने का चांस है, ठीक है। छठा सवाल उदाहरण नंबर। अब अपन आते हैं 9.1 में। 9.1 में सिर्फ आपको 4 सवाल मिलाने हैं, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। इनमें से एक सवाल आ सकता है। 9.2 में भी आपको देखिए पहले उदाहरण मिलाने हैं। उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते आप। 4 हो गए। उदाहरण 5, उदाहरण 6। सिर्फ आपको 6 उदाहरण मिलाने हैं और एक ही 12वां सवाल मिलाना। देखो तो टोटल अगर कहें तो 7 क्वेश्चन ही हुए 9.2 में। सिर्फ आपको 6 उदाहरण और एक क्वेश्चन मिलाना है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन और 6 उदाहरण मिला लेना। इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, गारंटी है। 9वें चैप्टर में ये 4 सवाल रह गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उदाहरण है। और 9.2 में सिर्फ एक ही है, 12वां। ये विविध में है 4 सवाल। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो रिस्क मत लेना क्योंकि 6 नंबर का एक ही सवाल आएगा, अथवा में सवाल नहीं आएगा, ध्यान कर लेना। तो अच्छी तरीके से मिला लेना। 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, ठीक है। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये 1 नंबर का ही चैप्टर आ सकता है, 3 नंबर का भी सवाल आ सकता है। तो प्रमेय 10.3, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजन संगामी होते हैं। ये प्रमेय है, आपको याद करनी है। आगे हैं उसके बाद में उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 पॉइंट, प्रश्नावली नंबर 10। उदाहरण नंबर 2, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएँ समान है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इम्पोर्टेंट है सवाल। उदाहरण नंबर है 2। फिर आपको मिलाना है ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फिर ये है ना, देखो इधर, ये आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उसमें चौथा, 5वां और छठा, ये तीनों याद, क्योंकि इस पे 1 नंबर का सवाल आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका 10वां चैप्टर, ठीक है। अगर आपको है ना 1 से 10 सवाल संजीव डैश वर्ग वाले अगर आपने पढ़ लिए तो आपके 1 से 10 सवाल में नंबर नहीं घटेगा, ये मेरी गारंटी है। संजीव डैश वर्ग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे पढ़ लेना। ये 1 नंबर के सारे 10 के 10 आपके उसी में से आएंगे। सिर्फ आप मॉडल पेपर नंबर 1 से लेकर 5 तक आप मिला लेना, आपके ये 10 में से 10 नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन 11वें चैप्टर में। 11वां चैप्टर बेटा ध्यान रखना 11 नंबर का है आपके। 11 चैप्टर में कम से कम 11 नंबर के सवाल आते हैं, आप आराम से समझ। एक तो 6 नंबर का सवाल आता है, वो प्रमेय आती है। तो प्रमेय पहले मैं बता रहा हूँ आपको, थेल्स प्रमेय 11.11 थेल्स प्रमेय मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका विलोम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब आप ये पढ़ लीजिए, उसका विलोम अपना आप सिद्ध हो जाएगा। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 1 मिला लेना, 2 मिला लेना, 3 मिला लेना। 3 ये इम्पोर्टेंट नहीं, चौथा इम्पोर्टेंट है। चौथा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से समझ लेना। ये है आपका OA/OB, OC/OD, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना।
ये अब अपन आते हैं प्रश्नावली में, 5वां, 6ठा और 7वां। 6ठा 7वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों। ये 11.2 के हैं। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 तो 100% लिख लो, आएगा 7वां। पर में अगर नहीं आई तो ये सवाल आएगा, नहीं तो पर में आएगी। 3 पर में आपको अच्छे से रटनी है, थेल्स पर में, बोधायन पर में और समरूपता वाली पर में। अभी आगे आ जाएगी, मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए ये आगे, उदाहरण नंबर 4 मिला लेना, नॉर्मल है। उदाहरण 5 रहने देना, आपको उदाहरण मिलाना है 7, इम्पोर्टेंट है उदाहरण 7। उदाहरण 7 इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, ये आगे आपकी ये समरूपता वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार पूरे चांस थेल्स पर में, इसके और बदन तीनों रट के जाना। 6 नंबर आपके पक्के हैं। तीनों पर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थेल्स पर में समरूपता वाले 2 समरूप त्रिभुज दे रखे, उनके संगत भुजाओं के वर्गों, 2 समरूप त्रिभुजों के शतफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती हैं। और ये क्या है, बोधायन पर में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना कोण शेष 2 भुजाओं, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, 90 डिग्री कोण मतलब उसके सम्मुख वाली भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। याद रखना, ये बोधायन पर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, ये बहुत कम लोगों को नज़र आती है, न्यून कोण पर में बोलते हैं इसे। 11.12 ABC एक न्यून कोण है, मतलब बी कोण क्या है, न्यून कोण है आपका। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना आ सकती है। ठीक है, ये हैं, आप लिख लीजिए, आएगा। ये उप पर में बोलते हैं इसे। ये उप पर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर में, अच्छे से पढ़ के जाना। ये है इसका सॉल्यूशन, AB² + AC² = 2AD² + BD²। ठीक है, अच्छे से करके जाना। उदाहरण 1 मिलाना है, उदाहरण 2 मिलाना है, उदाहरण 3 ये 1 नंबर के लिए हैं। उदाहरण 4 मिला लेना। ये 4 उदाहरण आपके सिर्फ 1 नंबर के लिए हैं। उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4 1 नंबर के लिए हैं। ठीक है, उदाहरण 5 भी मिला लेना 1 नंबर के लिए। अब बात आती है इसकी, कौन सा है ये, उदाहरण नंबर 7 मिला लेना, इम्पोर्टेंट है। 7 हो गया। उसके बाद में ये क्या लिखा हुआ, 100% आएगा। ये 3 पर में और ये चौथा, मैं आपको देखो, एक तो थेल्स पर में, बोधायन पर में, समरूपता पर में, और ये 9AD = 7AB²। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और एक उदाहरण नंबर है 11। ये 5 सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थेल्स पर में, बोधायन पर में, समरूपता पर में, और ये दोनों सवाल। उदाहरण नंबर देख लीजिए 10, 9AD² = 7AB², और उदाहरण नंबर 11 ये वाला डायग्राम है, अच्छे से पढ़ लेना, 100% आएगा। ये तो हुआ 11 चैप्टर के बारे में। अब कुछ और है तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, अच्छे से मिला लीजिए। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 12 में, व्रत के अंदर सबसे पहले पर में 12.1 मिलाना, फिर 12.3 मिलाना। उसके बाद में ये पर में याद करना, 1 नंबर का सवाल आ सकता है, लेकिन 1 नंबर के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, संजीव डैश वर्ग 1 से 10 सवाल जो दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वो पढ़ लेना, और एक 15वां पढ़ लेना। 15 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सड़क सुरक्षा के लिए आपके कंप्लीट हो जाएगा, आपको अलग से चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सड़क सुरक्षा इसमें 2 सवाल आते हैं, 1 सवाल इसमें आता है, तो 1 से 10 सवाल आप संजीव डैश वर्ग के पढ़ लेना, और 15 सवाल डैश वर्ग का पढ़ लेना। उसके अलावा डैश वर्ग आपको पढ़ने इच्छा हो तो सिर्फ डैश वर्ग के 5 मॉडल पेपर पढ़ लेना, आपके 80 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये क्या कह रहा है, 3 दिए हुए आश्चर्य के बिंदु से होकर गुजरने वाला वर्त कितना, केवल 1 वर्त होता है। याद रखना, 1 नंबर का सवाल आ सकता है। प्रमेय नंबर 12.6, वर्त की समान जीवाएं केंद्र पर समदूरस्थ होती हैं। क्या होती हैं, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, प्रमेय है। ठीक है, उदाहरण 1 मिला लेना, 2 मिला लेना। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 12 चैप्टर का। 5वां भी मिला लेना। उसके बाद में आते हैं अपन, ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है सवाल, AB = 2OO', ये डायग्राम है, अच्छे से करना। कौन सा सवाल है, 6ठा सवाल है, बाहरी प्रश्नावली का। आगे देखिए, उदाहरण है
पहला दूसरा मिलाना है आपको, पांचवा मिलाना है, छठा मिलाना है, सातवां मिलाना है। उदाहरण, सिर्फ उदाहरण 7 तक, ठीक है। अब आगे देखिए, उदाहरण 1 मिलाना है, उदाहरण 2 मिलाना है, उदाहरण 3 मिलाना। देखिए मैं सिर्फ आपको उदाहरण कह रहा हूँ, ये 100% लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 2 100% है, मिला लेना। ये है इसका डायग्राम अच्छे से। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 4 मिला लेना आ सकता है। आगे देखिए, इसमें है आपके क्वेश्चन नंबर, ये 12 पॉइंट विविध से पहले तीसरा चौथा, ठीक है। तीसरा चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम है तीसरे का, ये डायग्राम है चौथे का। सवाल आ सकता है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 13 में। आराम से समझना। 13 में ये रही प्रमेय। क्या कह रहा है? वर्ड के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वर्ड पर खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं? समान होती है। डायरेक्ट याद भी रखना, सिद्ध करना आना चाहिए, सिद्ध करना आना चाहिए, याद रखना। उदाहरण 1 मिलाना है, उदाहरण 2 मिलाना। उदाहरण 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर ये 3 4 मत मिलाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पेपर बहुत हार्ड आया तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मिलाना मत, नहीं तो अपना टाइम खराब करोगे। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 1 मिला लेना, उदाहरण 3 मिला लेना, उदाहरण 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आंसर क्या लाना है? सिद्ध कीजिए। R बराबर क्या होगा? AB/6। ये देख लीजिए डायग्राम इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 13.2 में सिर्फ दूसरा और क्या मिलाना है? तीसरा, ठीक है। अब आ गई लास्ट चैप्टर है ये 14वां चैप्टर। देखिए रचनाएं, ठीक है। ये बहुत, इसमें सिर्फ उदाहरण मिलाने हैं आपको। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5। इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताऊँ क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बहुत कम उदाहरण है। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7, ये लिख लीजिए, आएगा। उदाहरण 7, उदाहरण 8, उदाहरण 9 और उदाहरण 10 के अलावा कुछ भी नहीं मिलाना। 7वां और 10वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10वां और 7वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 14वां चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको 15 का यूट्यूब पे पूरा सॉल्व करके बता दिया है। 16वें में भी इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, 17वें में भी बता दिए हैं, 18वें में भी बता दिए। 19वां सड़क सुरक्षा, मैंने क्या कहा आपको? डैश वर्क में 1 से लेकर 10 सवाल मिलाने हैं और 15वां मिलाना है। 15वां डैश वर्क का कौन सा होगा? संजीव डैश वर्क में से मिलाना है। 15वां सवाल आपके हो जाएगा किसका? सड़क सुरक्षा का। और 1 से 10 मिला लोगे ना तो ये सारी प्रश्नावली के 1-1 नंबर के सवाल हो जाएंगे। तो आपको प्रश्नावली में छोटे सवाल मिलाने की झंझट खत्म हो जाएगी अगर आपने डैश मिला ली तो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि जो सवाल मैंने बताए वो आपके परीक्षा में आएंगे। क्योंकि 12th में मैंने जो इस वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो मैंने 16 तारीख को बनाया था और पेपर हुआ है 18 तारीख को। आप वीडियो देख लेना और आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैंने उसमें से सवाल बताए उतने कितने। सबको ये लगता है बुक में से पूरी बुक बता जाए, ये पूरी बुक नहीं है। जब आप मिलाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा आपका कितना समय बचा है और आपका पेपर कितना अच्छा हुआ है। 12th का पेपर बहुत लेंदी था, बहुत ज़्यादा सवाल दे रखे थे, बहुत कम बच्चे कर पाए हैं, क्योंकि सारे सवाल बहुत कम बच्चे अटेंड कर पाए हैं। तो ये समझ, क्योंकि लॉकडाउन के समय उन्होंने ये सोचा होगा पेपर बहुत, जबकि ये तो सोचना चाहिए 3.25 घंटे का ही पेपर है, तो 3.25 घंटे में ही पेपर करना था। पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। मैं बता रहा हूँ आपको, टीचर बैठे ना तो अभी वहाँ पर बहुत कम चांस बनता है 3.25 घंटे में सॉल्व कर नहीं पाते, क्योंकि सातत्यता दे रखी थी। सातत्यता में आपको x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 पर ज्ञात करना था। वही सवाल बहुत बड़ा सवाल था, ठीक है। तो मैं, क्योंकि टीचर पढ़ा सकता है, समझा सकता है, पेपर बनाने वाले को सोचना था कि अपन पेपर कितना लंबा बना रहे हैं, बच्चे को कितना टाइम मिलना है। 6 नंबर के सवाल में सिर्फ एक ही सवाल देना था, वो एक सवाल के अंदर 2-2 सवाल दे रहे हैं, दूरी का भी 2-2 सवाल दे रहे हैं। वो उनके ऊपर है, क्योंकि पेपर बनाने की जिम्मेदारी उनकी। टीचर पढ़ा, मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, जितने इंपॉर्टेंट लगे सारे सवाल, बच्चों को सारे सवाल आते थे, लेकिन समय समाप्त हो गया था। लेकिन इस अपन को वो टेंशन नहीं लेनी है। अपन का यही टारगेट है, एग्ज़ाम में आने वाले सवाल सारे के सारे अपन को आने चाहिए। मैं आपसे एक और सलाह दे रहा हूँ, पीछे से सवाल क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करना। 5-5 नंबर वाले सवाल पहले अटेंड करना, 6-6 नंबर वाले जो भी हैं उनको पहले अटेंड करना, बाकी वालों को बाद में अटेंड करना। ऑल द बेस्ट, यही कह सकता हूँ। अच्छी मेहनत करना, अच्छे नंबर लेके आना।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा तो तब लगेगा जब आपका पेपर सेम टू सेम आएगा, या अच्छे बहुत हद तक आपके सवाल इसी में से आ जाएंगे और आएंगे। आप उम्मीद रखना, प्रैक्टिस करना। संख्या चेंज हो सकती है, 10th है, 12th में चेंज नहीं होती है। 10th है, 10th में संख्या चेंज होगी, 100% होगी। D2 सवाल आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं अगर मान लो बुक में से सवाल आए तो अपने जो बताया वही सवाल आएगा। विश्वास रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करेंगे, क्योंकि दूसरों के पास में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे भेजें।